हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये मेरा ट्रेडर बार यूट्यूब चैनल है। इसमें मैंने जो वीडियो बनाया है वो आप देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कई अच्छी अच्छी वीडियो हैं कि कम पैसा लगा के हम अपना एसआईपी करके कैसे हम करोड़ बना सकते हैं, शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट का पहलवान, इस तरह के कई वीडियो जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिसको आप जाके विजिट कर दीजिएगा और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम कोई भी शेयर कैसे खरीदें, कैसे किसी भी शेयर को हम पिक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मोटे तौर का इन्वेस्टर हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं इन बातों को समझता हूँ कि मेरे भाई जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जिनको शेयर लेना है और उसमें रुकना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पीडीएफ। ये पीडीएफ क्या है? तो किसी भी कंपनी का हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे प्रमोटर। पी से हो गया प्रमोटर, डी से हो गया डीआईएस और एफ से हो गया एफआईएस। तो प्रमोटर, जिस कंपनी का अगर प्रमोटर अपनी कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो उस कंपनी में हमें बने रहने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर रिटेलर उसी कंपनी में जाके अपना अड्डा जमा देते हैं, और मैं आपको उदाहरण में दिखा दूंगा कि प्रमोटर कंपनी छोड़ रहा है लेकिन रिटेलर हमारे जैसे जाके उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं और दिन पर दिन वो माइनस में जाता जा रहा है। उसके बाद दोस्तों डीआईएस, ये डीआईएस है जो घरेलू खरीदने वाले होते हैं, जो घरेलू आपके स्टॉक मार्केट के बड़े लोग होते हैं, जिस तरह आपको उदाहरण के तौर पे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सब डीआईएस में आते हैं। तो ये भी क्या होता है, जब प्रमोटर निकलेगा उससे पहले ये निकलना शुरू हो जाते हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। कई बार ऐसे केस में डीआईएस निकल जाते हैं और प्रमोटर फिर उसके बाद निकलते हैं, तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। जिस शेयर में डीआईएस की मात्रा कम है उस शेयर में हम नहीं जाएंगे, ये मोटे तौर से समझने की वाली बात है। उसके बाद आता है एफआईएस, ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, इनका भी हमको ध्यान रखना है। ये उन्हीं शेयर में अपना स्टॉक बढ़ाते हैं, अपना परसेंटेज बढ़ाते हैं जो शेयर ग्रो करने वाला है। ये काफ़ी तेज़ होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था से, इन्हें मतलब है सिर्फ अपने पैसे को डबल करने से। एज ए इन्वेस्टर हमें भी पैसे डबल करने से ही मतलब है। तो रिटेलर भाई साहब जितने भी हैं उनको, उनसे मेरा अनुरोध है कि इन तीन चीज़ को देखना ही देखना है। लेकिन इससे जाके ये नहीं कि ये तीन चीज़ तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके बाद जाके आप शेयर बाई कर लें, ये ठीक नहीं है। इसके बाद भी और 7 मैटर को हमको वॉच करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान से हम इन चीज़ों को देखेंगे। ये बस सिर्फ 3 चीज़ को आप देख के सोचोगे कि हम जाके बाई कर लें, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बस मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पीडीएफ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जिसमें पीडीएफ का आपको समझ में आ जाएगा तो आप सही शेयर ही उठाएंगे। चलिए दोस्तों आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कंपनी कोई भी हो, आप इसमें देखिए ये कंपनी गिरी है, इसका नाम भी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। आप देखिए इसमें 19 में 22% प्रमोटर था, और मार्च में, जून में और सितंबर में देखिए इसमें प्रमोटर 10.48 हो गया। आप देख रहे हैं प्रमोटर निकल गया, एफआईएस भी निकल गया, डीआईएस भी देखिए, ये डीआईएस है, डीआईएस 3 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। देखिए डीआईएस भी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डीआईएस भी आपको निकल गया है। तो इससे आपको एक अलर्ट जारी हो जाना चाहिए कि भाई ये निकल रहे हैं, तो ये जा कहाँ रहा है। ये देखिए ये सब जुड़ रहे हैं पब्लिक में। 78 हो गया, 61.39 थे, ये 78.81 हो गए। उसके बाद देखिए पब्लिक बढ़ते चली गई, और अभी ये कंडीशन है कि इसमें पब्लिक की 89.13 हो गया, और प्रमोटर 5 हो गया 5.18। एफआईएस भी निकल गए सारे, डीआईएस भी आधा से ज़्यादा निकल गए हैं, और ये स्थिति सब पब्लिक के पास है। क्या पब्लिक जाके कंपनी चलाएगी? कंपनी तो प्रमोटर चलाएगी।
ये एक छोटी सी बहुत बेसिक सी नॉलेज है जो कि हर रिटेलर को, इन्वेस्टर को होना चाहिए। आपको दूसरी कंपनी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ये कंपनी है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी प्रमोटर 31% थे। ये कब थे? ये दिसंबर 20 में थे। उसके बाद मार्च 31 में इतने हुए, जून में इतने हुए, और इसका आगे का इसमें नहीं आ रहा है। और इसमें देखिए ना रिटेलर हैं, रिटेलर अपना परसेंटेज इसमें बढ़ाए हैं। 68 हो गया, 53 से 68 हो गया, 69 भी हो गया, 68.90 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप ध्यान ये देखना है कि इसमें प्रमोटर है, DIS कुछ नहीं है, सिर्फ पब्लिक है। प्रमोटर और पब्लिक, ये खतरनाक शेयर हो सकता है। कोई सा भी शेयर हो, नाम क्या बताना, मैं दिखा दूंगा। इसमें खतरा हो सकता है कि प्रमोटर निकलेगा तो किसके पास आ जाएगा? पब्लिक के पास आ जाएगा। अब पब्लिक क्या कंपनी चलाएगी? DIS क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड होते हैं। FIS नहीं है, तो ऐसे शेयरों में भी नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट शेयर में चलता हूँ, जिसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा इसी प्रकार की कई घटनाएं। ये देखिए, इसमें प्रमोटर 99% है सर। आप देखिए 99% ये प्रमोटर है, ये पब्लिक है, और कोई है ही नहीं। और अभी देखिए प्रमोटर 59 हो गया, पब्लिक के पास 40 हो गया। अब बताइए आप इसमें कैसे भरोसा कर सकते हैं कि प्रमोटर पब्लिक को दे दिया मतलब पब्लिक का पैसा लेके वो अगला दिन गायब हो जाएगा? भैया शेयर मार्केट है, इसमें शेयर ना अगला दिन ट्रेड भी नहीं होती है। आपको जैसे न्यूज़ अभी मिल रही होगी कि स्पाइसजेट 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसका मसला फंसा हुआ है, तो आप देखिएगा 27 तारीख का ध्यान रखिएगा स्पाइसजेट के लिए, कि बहुत बड़ी खबर हो सकती है। हालांकि हमारे पोर्टफोलियो में है स्पाइसजेट इतना ही है जितना हम पान खा के छोड़ देते हैं और रजनीगंधा खा के छोड़ देते हैं, इतना ही हम मतलब लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं इन चीज़ों को ज़्यादातर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें भी देखिए प्रमोटर देखिए और रिटेलर, दो ही आदमी। अब इसमें प्रमोटर बढ़ रहा है तो इसका शेयर का दाम बढ़ेगा, पब्लिक से निकाल के अपना बढ़ा देगा, फिर पब्लिक को फंसा देगा और फिर प्रमोटर बेच के बैठ जाएगा। तो इस प्रकार के शेयरों में हमको नहीं जाना है। हमको जाना है जिसमें आपको DIS भी हो, FIS भी हो, ये सारे चीज़ जिसमें हो उसी में हमको जाना है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं TCS। ये देखिए, हम मतलब ये मेरा कोई कहने का मतलब नहीं है कि आप जाके TCS बाई कर लीजिए, लेकिन मतलब मेरा ये जो दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें क्या है कि आपको एक लगातार मुनाफा आपको मिलेगा। आपको डर नहीं लगेगा कि आपकी कंपनियाँ क्या मतलब बंद हो जाएगी या अगला दिन ट्रेड ही नहीं होगी, अगला दिन शेयर मार्केट में वो दिखेगी नहीं। इन चीज़ों के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन 3 बातों का PDF का ध्यान में रखने का। देखिए इसमें प्रमोटर कितने हैं? 72, 72, 72, मतलब अपना वो जो रेशियो है वो 72.5 यहाँ दिसंबर में उन्होंने बढ़ाया ही है 21 में, मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा है। उसी तरह देखिए DIS का भी, सॉरी FIS देखिए 1580 था, 1550 हुआ, 1590 हुआ। इन्हें तो मुनाफा होता है, ये निकल जाते हैं। देखिए 16 में 16 तक गए परसेंट तक, फिर अभी भी ये 14 मतलब 15 के आसपास तक जमे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए DIS म्यूचुअल फंड घरेलू जो होते हैं उनका देख लीजिए। 7 के फिर 8 हो गया, फिर 7 और 8 के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब आपको भरोसा ना चाहिए, गवर्नमेंट के पास भी इसमें है और पब्लिक के पास। देखिए जो अच्छे शेयर होते हैं ना, वो पब्लिक के हाथ में बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, क्योंकि पब्लिक को इतना डराए दिया जाता है, मेरे जैसे मतलब बहुत पब्लिक को इतना डरा दिया जाता है कि वो निकल जाते हैं, वो बेच देते हैं, और फिर म्यूचुअल फंड, प्रमोटर और FIS ये खरीद लेते हैं। अभी आप देख ही रहे हो कि मार्केट को कितना गिराया जा रहा है। क्या मार्केट ख़त्म हो जाएगी, सारा पैसा डूब जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होना है, ये दोबारा फिर चढ़ेगी और फिर से स्ट्रांग होगी। इसलिए दोस्तों ये 3 चीज़ जो मैंने बताया है PDF के ज़रिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको ज़रूर ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है। लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि आप जाके कोई शेयर बाई कर लेना, इसके बाद भी 7, 8
और मैटर है जिसको हमको ध्यान देना है, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।